नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार फिर से हम झारखंड सीजीएल 2022 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, MMKAY योजना कब शुरू हुई? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना, इस योजना के बारे में पूछा है। तो ये योजना जो है 20 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी रांची में। उस समय झारखंड का मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा रांची के मैदान में इस योजना की घोषणा हुई थी। इसमें जो है 5,000 रुपये न्यूनतम जो है किसानों को दिया जाता है। अधिकतम जो है 25,000 रुपये अधिकतम दिया जाता है। इसमें है कि न्यूनतम जो है 1 एकड़ पर दिया जाता है और अधिकतम जो है 5 एकड़ पर दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों 20 अगस्त 2019 को लागू हुई थी। और कब घोषणा हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 2018 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण में शहरीकरण है में सबसे अधिक कौन सा जिला था? कब का? तो 2019 से 2020 का बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण जो है हर साल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बताना रहता है। अभी जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है वो 92,000 रुपये झारखंड में है। अब कहा जाए कि इसमें शहरीकरण जो है सबसे अधिक किसमें था, तो इस सर्वेक्षण के अनुसार सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर था, उसके बाद रांची, और रांची के बाद जो आता है वो आता है धनबाद। तो धनबाद जो है ये शहरीकरण में अभी बढ़ा, इसका प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहड़ा पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, झारखंड का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसमें बहुत सारे शासन व्यवस्था है। उसमें जो है नागवंशी शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था है, हो शासन व्यवस्था है, संथाल शासन व्यवस्था है। इस प्रकार जो पहड़ा शासन व्यवस्था है ये उरांवों का शासन व्यवस्था है। और इसमें जो है पूछा जा रहा है कि पहड़ा पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पंचायत जो है 2 या फिर 5, 7, 9, 11, 21 या 22, ये इतने सारे गांव मिलाकर के एक पंचायत बनते हैं। इस पंचायत का प्रमुख को क्या बोला जाएगा? तो पहड़ा राजा बोला जाएगा। पहड़ा राजा बोला जाएगा। ठीक है, तो पहड़ा राजा ये जो है पंचायत का प्रमुख होता है। और जो सबसे प्रमुख होता है वो दीवान होता है। पर सबसे अधिक पद वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो दीवान होते हैं। पहड़ा पंचायत मतलब उरांवों का ग्राम पंचायत का जो है एक ग्राम का मुखिया, उसको महतो बोलते हैं दोस्तों। पहड़ा पंचायत में ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान को महतो बोला जाता है दोस्तों, महतो। ठीक है, और महतो को जो सहायक होता है, महतो को सहायता करने वाले, इसको जो बोला जाता है वो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखते हैं कि महतो की सहायता करने वाले को मांझी बोला जाता है। और जो पहड़ा ग्राम पंचायत में जो है धर्म का प्रमुख को क्या बोला जाता है? धर्म के प्रमुख व्यक्ति को पाहन बोला जाता है। पाहन का सहायता करने वाले को वैद्य या फिर
या फिर क्या बोला जाता है, बैंगा बोला जाता है दोस्तों, बैंगा। 1 मिनट। हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार देखा जाए, अगला क्वेश्चन है कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं। अब पहाड़ा पंचायत से, उरांव के पंचायत से जो है हम लोग आए गए संथाल शासन व्यवस्था में ना। पहाड़ा पंचायत में एक कहावत बस बहुत ही लोकप्रिय है कि जो पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि ये जो कहावत सटीक बैठता है। अगला है कि संथाल शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। संथाल शासन व्यवस्था, संथाल शासन में क्या होता है कि ये जो है संथाल परगना में इसका विस्तार है। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, जिसका जो प्रमुख जिला है वो दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, ये सब जिले आते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है कि पहाड़ा पंचायत संथाल गांव के ग्राम प्रधान, तो संथाल जो है वो ग्राम प्रधान के सहायक को क्या बोलते हैं। तो संथाल गांव जो है इसके ग्राम प्रधान जो होता है उसको मांझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मांझी बोलते हैं। देखिए संथाल गांव में जो है उसके ग्राम प्रधान को मांझी बोलते हैं। और मांझी के सहायता कौन करता है, तो मांझी की सहायता प्रमाणिक करता है। मांझी भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे गोड़ मांझी, देश मांझी, मूड़े मांझी जो हो गया, मोड़ मांझी या फिर देश मांझी। ये 4-5 गांव को मिला करके जो पंचायत बनता है, या फिर खुटकट्टी गांव जो कह ले, है ना। जैसे जो गांव हो गया संथालों गांव के, उसके गांव के मुखिया ही कहते हैं, लेकिन खुटकट्टी गांव को जो है सो मांझी प्रणाम कहते हैं दोस्तों। और मांझी जो 4-5 गांव मिला करके जो उसका प्रमुख बनेगा तो उसको मोड़े मांझी बोलते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि इस मोड़े मांझी का सहायक कौन है, तो प्रमाणिक है दोस्तों। अगर मांझी उपस्थित नहीं रहेगा उस हालत पर भी कौन काम करेगा, तो प्रमाणिक काम करता है। और इसका जो धार्मिक प्रधान कौन होता है, धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं। और इसके नायके का सहायक कौन है, तो उड़ाम नायके। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। तो आप मुंडा शासन व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था बहुत प्राचीन है। इसके जो धार्मिक प्रधान को जो है सो पाहन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन था कि मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, तो पाहन बोलते हैं। मुंडा ग्राम जो होता है वो, जैसे मान लिया जाए ये मुंडा ग्राम है, ये जो है मुंडा ग्राम है, मेन खुटकट्टी है ना, ओरिजिनल मुंडा ग्राम यही है। यहाँ से बसते बसते इधर भी गांव आ गया, इधर भी गांव आ गया। तो ये जो मेन है इसी को बोलेंगे, इसमें जो है इसको कहते हैं हातू, इसको बोलेंगे हातू। हातू मतलब हो गया ग्राम, और मुंडा मतलब हो गया प्रमुख, ग्राम प्रमुख को बोलेंगे हातू मुंडा। और इसका जो ग्राम का जो सहायता करता है ये मुखिया ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है मुंडा ग्राम के धार्मिक व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो पाहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी। तो कौन सा शासक था जो नागवंशी राज्य के राजधानी जो सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया था।
तो सबसे पहले जो नागवंशी शासक आते हैं वो आते हैं फन्नी मुकुट राय, है ना। फन्नी मुकुट राय से पहले जो था मुंडा राजवंश का जो अंतिम था वो जो था सो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, है ना। अंतिम जो राजा थे मुंडा राजवंश का वो मदरा मुंडा, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो फन्नी मुकुट राय को गोद लिए थे। तो फन्नी मुकुट राय ने फिर जो है ये सोचे कि जो झारखंड जो है पंडुरुक देश बोला जाता है, क्योंकि पंडुरुक जो एक जो है नाग थे जिन्होंने इसकी रक्षा की थी। तब से जो है वो ये सोचे कि ये फन्नी मुकुट राय नागवंश कहलाने लगे दोस्तों। तो ये अपने आप को नागवंशी मानते थे और ये नागवंश की स्थापना झारखंड में की। तो पहला जो हो गया राजा हो गए फन्नी मुकुट राय, और इनके बाद जो आते हैं प्रताप राय, है ना। मेदिनी राय फन्नी मुकुट राय के उत्तराधिकारी मेदिनी राय के उत्तराधिकारी प्रताप राय का उत्तराधिकारी भीम कर्ण। अब ये जो है राय हटा दिए, अपने आप को क्या बोलने लगे, कर्ण बोलने लगे, क्योंकि उसके जो पास के राजवंश थे उसका उपाधि कर्ण थी। उससे दोस्ती करने के लिए अपना राय हटा दिए और कर्ण जो है उपाधि ले लिए, ताकि ये उस राजवंश की मित्रता का प्रतीक बनी रहे। तो मेदिनी राय के बाद जो आए प्रताप राय, इन्होंने अपना राजधानी बदल लिया। इन्होंने जो है कहाँ कर दिया, इन्होंने अपना राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थान पर कर दिया। ये जो है स्वर्णरेखा मंदिर के पास स्वर्णरेखा नदी के तट पर ये राजधानी स्थापित किया गया। भीमकर्ण जो है दोस्तों, ये जो है प्रताप राय के बाद बने, और इसके बाद भी कर्म से अपना जो है राजधानी बदलते गया, चेंज होते गया, और जो सबसे अंत में है इस प्रकार की 8 बार पूरी तरह से राजधानी बदली गई। आठ बार राजधानी बदली गई। तो देखा जाए तो ये सुतियाम्बे में कौन था, फन्नी मुकुट राय। कब से, तो 64 AC आफ्टर क्रिस्ट। 64 AC में कौन थे, सुतियाम्बे राजधानी थी और उसका शासक फन्नी मुकुट राय थे। सुतियाम्बे के बाद जो हुआ चुटिया, अभी ऊपर में बताया दोस्तों। ये जो यहाँ पर कौन बदला, प्रताप राय बन गया। चुटियारों से बन गया खुखरा बन गया। ये जो लाया वो दुर्जन शाह। खुखरा जो लाया वो भीमकर्ण लाया खुखरा। और उसके बाद दोईसा बदला, दोईसा जो लाया वो दुर्जन शाह बदला। अब ये राय से कर्ण हुआ, कर्ण से शाह हो गया। शाह इसलिए हुआ क्योंकि ये इसको जो है हीरा का बहुत अच्छा पहचान थी, हीरा की परख थी दुर्जन शाह को, जो उन्होंने दोईसा कर दिया। और इसके अलावा कहा जाए कि जब जहांगीर का शासन समकालीन था दुर्जन शाह, तो जहांगीर का सेनापति ने इस पर युद्ध किया था, आक्रमण किया था, इसको बंदी बना लिया था। बाद में जो है इसको
6,000 रुपये सालाना कर के शर्त पर इसको छोड़ दिया था और इसका जो उपाधि था वो शाह बना दिया दोस्तों। तो खुखरा से क्या हो गया, 2 शाह। और फिर 2 शाह से जब हो गया वो पालकुट एक बार बहुत बार पूछता है। पालकुट, पालकुट किसने कहा, किसने बनाया, तो यदुनाथ शाह बनाया। यदुनाथ शाह ने पालकोट राजधानी बनाया। और सबसे अंत में जो है बन गया वो रातूगढ़, रातूगढ़ बन गया राजधानी। और ये जो बनाया ये उदयनाथ सहदेव, उदयनाथ सहदेव ने बनाया दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।